Hello students, today we will discuss some problems based on the numbers. Now problem based on numbers में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड उसके बाद हमने क्या करना है उसका सोल्यूशन फाइंड करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, the fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2 if only add 1 to the denominator। तो यहां पे क्या बात कर रहा है, एक फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो जैसा कि हमें पता है कि फ्रैक्शन जो है, तो अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है तो वो किस फॉर्म का होगा, पी ओवर क्यू मीन रैशनल नंबर होगा। Now the question is, if we add 1 in the numerator and subtract 1 in the from the denominator, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाती है, 1 बन जाती है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन लेट करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ्रैक्शन जो है वो पी ओवर क्यू फॉर्म की है, मीन्स न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम एक फ्रैक्शन लेट करेंगे, लेट दी फ्रैक्शन बी एक्स ओवर वाई। एक्स हमारे पास न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन में और वाई हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। ना फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, ठीक है, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। न्यूमरेटर में क्या करना है, 1 ऐड करना है, तो एक्स में हमने 1 ऐड कर दिया और y में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। y में अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। तो x प्लस 1 ओवर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1। नाउ अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और सेकंड में हमें क्या बता रहा है कि इट बिकम्स 1/2, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाती है कब, इफ वी ओनली ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे, न्यूमरेटर में ना तो कोई सब्ट्रैक्शन करनी है ना एडिशन करनी है, सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी, 1/2। तो नेक्स्ट कंडीशन अगर यूज करें अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन, तो वो हमारे पास आ जाएगा x ओवर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। ना अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 2x आ गया इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। या तो आप इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन है कि एलिमिनेशन के साथ करना है तो हम एलिमिनेशन के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास, तो यहाँ से सब एक्स की वैल्यू अगर दोनों को सॉल्व करें बाय एलिमिनेशन तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 3 सॉरी, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और एक्स की वैल्यू 3 किसी भी एक इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। नाउ एक्स की वैल्यू 3 आ गई और वाई की वैल्यू 5 आ गई, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई, फ्रैक्शन को हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स ओवर वाई। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई, 3/5। वैल्यू एक्स और वाई की सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 3/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट का नंबर है, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है 2 डिजिट नंबर के। तो 2 डिजिट का नंबर जैसे अगर हम बात करें 45, 63, 81, 18, 36, 54, 90
अब 09 की अगर बात करें तो ये तो 2 डिजिट का नंबर नहीं है, ये तो 1 डिजिट का नंबर है, तो ये हम कंसिडर इसमें नहीं करेंगे। एक और 27 एंड 72, तो ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास। तो सम ऑफ टू डिजिट, जैसे यहाँ पे एक डिजिट हमारे पास हो गया 5 हो गया, और दूसरा डिजिट क्या हो गया 4 हो गया। अगर 45 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 5 है। और अगर हम टेंथ प्लेस डिजिट की बात करें, टेंथ प्लेस के डिजिट की बात करें तो वो हमारे पास आ गया 4। तो जब भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर की बात होगी तो उसमें एक यूनिट प्लेस का डिजिट होगा और एक टेंथ प्लेस का डिजिट होगा। तो जब भी नंबर बनाना है, नंबर कैसे बनाएंगे, तो नंबर कैसे बनेगा, अगर हमें यूनिट प्लेस का डिजिट पता, यूनिट प्लेस का डिजिट पता है और टेंथ प्लेस का डिजिट हमें पता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर कैसे फाइंड करेंगे। जो तो यूनिट प्लेस का डिजिट है तो उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो टेंथ प्लेस का डिजिट है तो उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। सो 5 + 40, तो वी विल गेट दी नंबर। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है, सपोज 38, दिस इज यूनिट प्लेस, सॉरी, अगर आपको यूनिट प्लेस का डिजिट दे दिया, यूनिट डिजिट दे दिया दैट इज 8, यूनिट प्लेस का डिजिट 8 दे दिया, टेंथ प्लेस का डिजिट दे दिया हमारे पास 3, तो नंबर कैसे बनेगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टेंथ प्लेस का डिजिट है, ठीक है, उसको अपने 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि टेंथ प्लेस का डिजिट है, बाद में दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 38। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल बात कर रहा हूं 3 डिजिट नंबर की। 3 डिजिट नंबर का तो ये क्वेश्चन ही है, कि जनरल आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हमें यूनिट डिजिट गिवन है सपोज 3, टेंथ प्लेस का डिजिट गिवन है हमारे पास दैट इज 2, और हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट हमारे पास क्या है, सपोज इट इज 5। तो आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस के डिजिट को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 100 प्लेस के डिजिट को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाद में दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ गया 523। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, नंबर फॉर्म करेंगे। और एक इसमें और क्वेश्चन आएगा रिवर्स करने के बाद, जैसे एक तो हमारे पास हो गया कि यूनिट डिजिट दे दिया, टेंथ डिजिट दे दिया, ठीक है, तो अगर इसको रिवर्स कर दे तो क्या बनेगा, अगर इस नंबर का रिवर्स कर दे तो क्या बनेगा, जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो टेंथ प्लेस का डिजिट बन जाएगा, और जो टेंथ प्लेस का डिजिट है वो क्या बन जाएगा, वो यूनिट प्लेस का डिजिट बन जाएगा, और जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो क्या बन जाएगा, टेंथ प्लेस का डिजिट बन जाएगा। अगर रिवर्स कर दे, आफ्टर रिवर्सिंग, अगर रिवर्सिंग करने के बाद हमारे पास यूनिट प्लेस का डिजिट जो बन जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 4, और टेंथ प्लेस का डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो अगेन आपने क्या करना है, रिवर्स करने के बाद नंबर कौन सा आएगा, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंथ वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 50 आ गया, ये 4 आ गया, बाद में दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 54। नाउ अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे तो हमें पता नहीं है कि 2 डिजिट नंबर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट डिजिट अज्यूम कर लेंगे x, और एक टेंथ डिजिट अज्यूम कर लेंगे y। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने टेंथ प्लेस के डिजिट को हमने x अज्यूम कर लिया, और यूनिट प्लेस के डिजिट को हमने क्या कर लिया, y अज्यूम कर लिया। तो यूनिट डिजिट अगर y है और टेंथ प्लेस का डिजिट जो हमारे पास है, ठीक है, तो वो अगर हमारे पास x है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 10x आ गया, ये y आ गया। तो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 10x + y। और अगर इसका रिवर्स कर दे, अगर इसका रिवर्स कर दे तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। पहले हमारे पास यूनिट डिजिट अगर y है
तो रिवर्स करने के बाद यूनिट डिजिट x बन जाएगा और टेंथ प्लेस का जो डिजिट है वो क्या बन जाएगा y। और नंबर के लिए हम क्या करेंगे, तो नंबर हमारे पास आ जाएगा ये x बन जाएगा, ये 10y बन जाएगा और नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 10y। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर, तो अगर आपने यूनिट डिजिट x अज्यूम किया है, टेंथ प्लेस का डिजिट सॉरी यूनिट डिजिट y अज्यूम किया है, टेंथ प्लेस का डिजिट x अज्यूम किया है, तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस वाई और रिवर्स करने के बाद आ जाएगा x प्लस 10y। नाउ तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आ गया 10x प्लस वाई और रिवर्स करने के बाद इंटरचेंज करने के बाद नंबर हमारे पास आ जाएगा 10y प्लस x। नाउ सबसे पहले हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो दो डिजिट हमने क्या अज्यूम किए हैं x और y। तो फर्स्ट कंडीशन हमें बोल रही है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 9। और अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें 9 टाइम्स दी नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास 9 टाइम्स दी नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस दी नंबर आफ्टर रिवर्सिंग। तो रिवर्स करने के बाद जो हमारे पास नंबर आता है, रिवर्स करने के बाद उसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन ओरिजिनल नंबर हमारे पास 10x प्लस वाई है, तो 9 टाइम्स दी ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स दी नंबर आफ्टर रिवर्सिंग दी ऑर्डर। तो इससे हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाएगी। एक और कंडीशन आ गई, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये वाली इक्वेशन और एक दूसरी इक्वेशन 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व हमने ऑलरेडी कर रखा है, मेथड हमें पता है। तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, x की वैल्यू किसी भी के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, y की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या आ गया 10 इंटू 1 प्लस 8 दैट इज 18। तो नंबर हमारे पास क्या आ गया 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो यहां दो नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो एक नंबर हम x ले लेंगे और दूसरा नंबर y ले लेंगे। तो लेट दी नंबर्स बी x एंड y। यहां पे हमने अज्यूम कर लिया कि x इज ग्रेटर देन y। आप y ग्रेटर देन x भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी एक, लेकिन x इज इक्वल टू y नहीं होगा यहाँ पे y। द रीजन इज बिकॉज हियर वन नंबर इज ग्रेटर देन, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अनदर नंबर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो दोनों नंबर इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ऑब्वियसली एक नंबर तो ग्रेटर होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैंने x ग्रेटर देन y अज्यूम कर लिया। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो अभी तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी 26। अब x माइनस वाई ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने x को ग्रेटर देन y अज्यूम किया है। अगर ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमारे पास पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा नेगेटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव 26 है, तो इट मीन्स हमने ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है। तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 26। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अनदर नंबर। क्योंकि x ग्रेटर है तो x ही 3 टाइम्स y पॉसिबल होगा। तो नाउ वी हैव टू इक्वेशन। अब इनको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई और y की वैल्यू 13 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 39। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 and 13. Now next question, the fraction becomes 9 by 11. फ्रैक्शन becomes 9 by 11। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक फ्रैक्शन की बात हो रही है। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, मीन्स एक रैशनल नंबर की बात हो रही है, तो जिसमें न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। नाउ फ्रैक्शन becomes 9 over 11
इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड कर दे, ठीक है, दोनों में अगर, क्योंकि दोनों में लिखा है, बोथ लिखा है ना, तो दोनों में अगर 2 ऐड कर दे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है, 9/11। इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर, अगर 3 सिर्फ हम क्या करें, न्यूमरेटर में ऐड करें, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यू, यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे भी बोला गया है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, 5/6। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया तो फ्रैक्शन भी आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमरेटर को हमने यहाँ पे एक्स अज्यूम कर लिया और डिनोमिनेटर को क्या अज्यूम कर लिया, वाई अज्यूम कर लिया, तो फ्रैक्शन हमारे पास ओरिजिनली क्या आ गई, x/y। तो जैसे कि पहले हमें बताया गया कि न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर में दोनों में अगर 2 ऐड कर दे तो इट इज फ्रैक्शन हमारे पास 9/11 आ रही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नाउ अब सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करने के बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रही है दैट इज 5/6। अगेन अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाएगी। तो ये वाली हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। नो अब इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू है अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू जो आ गई, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास आ गई 9 माइनस वाई इज इक्वल टू -9, तो y की वैल्यू 9 आ गई। तो y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर इन 1 और इन 2, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो x की वैल्यू हमारे पास 7 है, y की वैल्यू 9 है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है दैट इज 7/9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 अगर 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर सिर्फ न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज रखें, तो हमारे पास फ्रैक्शन 1/3 आ रही है। एंड इट बिकम्स 1/4 अगर 8 ऐड कर दे डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या आ रही है, क्या आ रही है, 1/4। तो क्या आ जाएगी, 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले तो हमने फ्रैक्शन को अज्यूम किया x/y, फर्स्ट कंडीशन यूज की कि अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 जो फ्रैक्शन है वो 1/3 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 3x - 3। नाउ सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या है, 8 ऐड करना है डिनोमिनेटर में और फ्रैक्शन क्या बन रही है, 1/4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, एक सेकंड कंडीशन आ गई। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व करने के बाद 5 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो फ्रैक्शन भी आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers are in the ratio 3:4। तो if 4 is added to each number, यहाँ पे हमारे पास 2 numbers की बात हो रही है, 2 digit numbers की बात नहीं हो रही, ओनली 2 numbers की बात हो रही है। तो जब 2 डिजिट नंबर की बात होगी ओनली देन हम यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस डिजिट की बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर्स की बात हो रही है, तो एक नंबर को हम x अज्यूम कर लेंगे, दूसरे को y अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। x/y की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ जाएगी और सेकंड कंडीशन यूज करेंगे तो एक और इक्वेशन आ जाएगी। नाउ तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 नंबर अज्यूम किए x/y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/4। दोनों की रेशियो क्या है हमारे पास, 3/4। नाउ अब सेकंड यूज करेंगे, 4 ऐड करना है किसमें, 4 इज एडेड टू ईच नंबर, दोनों नंबर्स में अगर 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास रेशियो जो आ रही है 4/5। तो यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ से x और y की वैल्यू 1/1 आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो ऐसे हमारे पास नंबर आ गया, एक नंबर आ गया हमारे पास 12 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ गया, 16।
अगेन टू नंबर्स की बात हो रही है, एक नंबर हमने एक्स अज्यूम करेंगे, एक वाई अज्यूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की रेशियो हमारे पास 5/6 है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में तो हमारे पास आ गया कि एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 5/6। और सेकंड में हमें क्या गिवन है कि इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड टू ईच नंबर, दोनों नंबर में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास जो रेशियो है दैट इज 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 8 ओवर वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। नाउ अब हमने क्या करना है, दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास 1/1, x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 48। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर थे दैट इज 40 एंड 48। नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो x ओवर y हम फ्रैक्शन को ज्यूम करेंगे जिसमें x हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर है, और y हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का सम हमारे पास क्या है 15। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन लेट की x ओवर y, तो दोनों का सम हमारे पास 15 है, x प्लस वाई की वैल्यू 15 आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के डबल से भी 3 ज्यादा है, न्यूमरेटर के डबल से भी 3 ज्यादा है। तो हमारे पास यहां से हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 11। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई 4/11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन लेट करेंगे x ओवर वाई। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है दैट इज 4 ज्यादा है किससे, न्यूमरेटर के डबल से, न्यूमरेटर के डबल से भी 4 ज्यादा है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो पहले फ्रैक्शन लेट की, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ सेकंड में हमारे पास क्या है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इफ इंक्रीज्ड बाय 3। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दे, इंक्रीज कर दे, तो रेशियो हमारे पास क्या आ रही है 2/3। तो x प्लस 3 ओवर वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 3x। यहाँ पे हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई 5/9। नाउ नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो रही है 2 डिजिट नंबर की। तो ऑब्वियसली एक यूनिट डिजिट अज्यूम करेंगे और एक टेंस डिजिट। नाउ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। तो सबसे पहले तो यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस अज्यूम करेंगे। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दी थी। तो सबसे पहले तो हम यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट अज्यूम करेंगे और नंबर हमारे पास आ गया 10x प्लस वाई। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 2 डिजिट नंबर है, मीन्स 2 डिजिट नंबर मतलब 10x प्लस वाई, दैट इज 3 मोर देन द 4 टाइम द सम। जो दोनों डिजिट का सम है, यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट के सम का 4 टाइम्स से भी 3 ज्यादा है। क्या, कौन सा नंबर, नंबर जो है वो सम ऑफ 2, जो सम ऑफ इट्स डिजिट के 4 टाइम्स से भी 3 ज्यादा है। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और सेकंड हमारे पास क्या आई, 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। अगर ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिवर्स्ड नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है 10x प्लस वाई। अगर इसमें 18 ऐड कर दे तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। अगर इसको रिवर्स करें तो आफ्टर रिवर्सिंग तो नंबर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 10y। तो सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास आ गई
तो 10x नंबर ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड किया तो हमारे पास रिवर्स नंबर आ गया। तो यहां से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 आ गई, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 35। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर। अगेन 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो यूनिट डिजिट अज्यूम करेंगे और 10 डिजिट अज्यूम करेंगे। तो यूनिट डिजिट और 10 डिजिट अज्यूम किया तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर क्या आ गया 10x प्लस वाई। तो 18 ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि जो 2 डिजिट नंबर है 3 मोर देन 6 टाइम्स दी, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स दी सम ऑफ डिजिट से भी 3 ज्यादा है, तो यहां से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन में हमें दे रखा है कि अगर नंबर में 18 ऐड कर दें, द 18 इज एडेड टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। यहाँ पे कंडीशन चेंज है कि इंटरचेंजिंग रिवर्सिंग नंबर में, रिवर्स नंबर में अगर 18 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओरिजिनल नंबर। तो रिवर्स नंबर, अगर इफ दिस इज ओरिजिनल नंबर तो रिवर्स नंबर क्या होगा x प्लस 10y। तो x प्लस 10y में हमने क्या करना है 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई, तो दोनों कंडीशन को यूज करेंगे, x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो y की वैल्यू जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। तो ऐसे ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 75। नंबर क्या आ गया 75। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अगेन 2 डिजिट नंबर की बात है तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है दी सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग मींस ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया उसका सम हमारे पास क्या है 99। और जो डिजिट्स हैं डिफर बाय 3। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में तो हमें दोनों का सम दे रखा है, नंबर और रिवर्स नंबर का क्या दे रखा है 99। तो यहां से हमारे पास क्या आ गई फर्स्ट कंडीशन आ गई। तो अब हमारे पास क्या है कि द डिजिट्स डिफर बाय 3। अब x भी ग्रेटर हो सकता है y भी ग्रेटर हो सकता है, तो हम दोनों केस डिस्कस करेंगे। अगर तो x ग्रेटर देन y है, x यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 डिजिट का नंबर, तो अगर तो x ग्रेटर देन y है तो x माइनस वाई की वैल्यू 3 है। अगर y ग्रेटर देन 3 अज्यूम करोगे तो y माइनस एक्स की वैल्यू 3 आपको करनी पड़ेगी। तो अगर x माइनस वाई की वैल्यू 3, x प्लस वाई की वैल्यू 9, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या आ गया 63। और अगर सेकेंड केस की बात करें तो उसमें y ग्रेटर देन x अज्यूम करेंगे, तो उसमें y माइनस एक्स की वैल्यू 3 होगी क्योंकि y ग्रेटर है। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 36। तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा 2 डिजिट नंबर या तो वो 63 होगा या फिर क्या होगा 36। द लास्ट क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है, उसमें क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज। सबसे पहले तो अगर नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज की बात करें तो दोनों का टोटल हमारे पास क्या है 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या है कि जो गर्ल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का टोटल हमारे पास 10 है और गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है किससे, बॉयज 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने बॉयज को लेट किया x, नंबर ऑफ गर्ल्स को अज्यूम किया y। तो फर्स्ट कंडीशन में x प्लस वाई की वैल्यू 10 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस 4। तो दोनों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करना है इट मींस हम ग्राफ ड्रा करेंगे और यहाँ जहाँ पे अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है
जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से हम रीडिंग लेके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन आई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सबसे पहले इसका टेबल बनाएंगे। वहां से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, क्योंकि कोई भी लाइन को अगर आपने ड्रा करना है हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास 0 10 आ गया, दूसरा 10, 0। और सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो वहां से हमारे पास एक और कंडीशन आ गई। दोनों को 1 बाय 1 हम प्लॉट पे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले तो 0, 10 की बात करें, दिस इज 0, 10 और ये हमारे पास सेकंड पॉइंट 10, 0 है। दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास लाइन आ गई। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास 0, 4 है और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या है 8। तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट और इस पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दें हमारे पास क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। तो दोनों को ज्वाइन किया, हमारे पास सेकंड लाइन आ गई। अब बिकॉज दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से रीडिंग ले लेंगे। अब यहाँ पे परपेंडिकुलरली देखें तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है और यहाँ पे देखें तो y की वैल्यू क्या आ रही है 7। इट मीन x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू 7 जो है इसका सोल्यूशन है। तो इट मीन हमारे पास x हमने क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज की वैल्यू, बॉयज का नंबर 3 है और गर्ल्स का नंबर क्या है 7। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड, कुछ और वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।